Morning everyone. Here we are starting with our new chapter. Early cities in the Indian subcontinent. Before we have discussed about Neolithic revolution, early men's units, how they started the agriculture, how they settled down, how they became dependent on agriculture, how they invented wheel, how they used to transport, what is their medium, all the things we have read in our third chapter. So now we are moving to our fourth chapter, that is early cities in the Indian subcontinent. In this chapter we will talk about Indus Valley civilization. This is the period you can see in your book. It belongs from 2500 BCE to 1700 BCE. Indus Valley civilization. So here we are starting chapter. The first thing which is given in the book, the first civilization come about in the river valley. The first civilization means सभ्यता came about in the river valleys. Okay, so जो सभ्यता थी उसका विस्तार कहाँ नियर बाय द रिवर वैलीज हुआ. द फर्स्ट 4 रिवर वैली सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड वर, सबसे पहले जो फर्स्ट 4 रिवर वैली जो सिविलाइज सभ्यता की जो स्टार्ट हुई दुनिया में, वो कौन कौन सी जगह थी. एक था मेसोपोटामिया, सेकंड इज चाइना, थर्ड इज इजिप्ट एंड फोर्थ इज इंडस वैली. अलोंग जो कहां पे था, अलोंग द इंडस रिवर के पास में जिस सभ्यता का विस्तार हुआ, इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम रख दिया गया उसका. चलिए इसके बारे में काफी डिटेल में पढ़ेंगे. नाउ मूविंग टू द स्टार्टिंग ऑफ दिस चैप्टर, द फर्स्ट टॉपिक ऑफ अस इज द स्टोरी ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो. चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं यहाँ पे स्टोरी ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो. इन दिस स्टोरी क्या कहा गया, हमें ब्रिटिशर्स के बारे में बताया गया है कि ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, रेलवे लाइंस को कनेक्ट कर रहे थे कराची और लाहौर के बीच में 1856 के दौरान. तो क्या हुआ, वहां पे लेबर्स यूज करते थे. लेबर क्या यूज करते थे, ब्रिक्स मतलब होते हैं ईंटें. किस लिए यूज करते थे, दे यूज बैक ब्रिक्स मतलब होता है पकी हुई ईंटें फ्रॉम सम एंशिएंट रूइन नियर द रेलवे लाइंस. These bricks were used to make 93 miles of railway track. और इन्हीं ब्रिक्स को, ईंटों को इस्तेमाल करके क्या बनाया गया, रेलवे ट्रैक बनाया गया. Bricks were used to make 93 miles of railway track. फिर बाद में क्या हुआ, लेट्स सी, इट वॉज डिस्कवर्ड ओनली लेटर. बाद में डिस्कवर्ड हुआ कि जो ब्रिक्स वर ऑलमोस्ट 5000 ईयर ओल्ड थी. जो पकी हुई ईंटें जो इन्होंने यूज की थी वो 5000 ईयर ओल्ड थी. क्लियर, देख पा रहे हैं आप, अंडरलाइन करें इस टर्म को, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर. आगे बढ़ते हैं. अलेक्जेंडर कनिंघम जो कि डायरेक्टर है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, उसने विजिट किया था इस प्लेस को. कौन सी प्लेस थी ये, हड़प्पा प्लेस थी. कब विजिट किया था, 1872 में. ही फाउंड, ने वहां पे क्या पाया, ही फाउंड स्टोन टूल्स, बहुत सारे पत्थर के बने हुए टूल्स, हथियार वहां पे उससे मिले. सील्स मिली, पोट्री मिले, मिट्टी से बने हुए ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन. एंड आल्सो नियर बाय वाज अ माउंड मतलब होता है टीला, कार्ड मोहनजोदड़ो. एक टीला उन्होंने फाइंड आउट किया. अच्छा, मोहनजोदड़ो मीनिंग इसका क्या होता है, माउंड ऑफ डेड. अंडरलाइन करें सिस्टम. ऑफ्टन चिल्ड्रन प्लेइंग देयर फाउंड आर्टिकल्स, और वहां पे जो चिल्ड्रंस खेलते थे, ऑफ्टन चिल्ड्रंस प्लेइंग देयर फाउंड, और वहां पे जो बच्चे खेलते थे उनको क्या क्या आर्टिकल्स मिले वहां पे, बैंगल्स, चूड़िया, डाइसेस, ब्रोकन क्लेस ऑफ टॉयज, टूटे हुए खिलौने भी मिले. इट वॉज सस्पेक्टेड दैट दिस प्लेस वॉज इनहेबिटेड बाय द पीपल. ठीक है, मतलब ये माना जाता है कि वहां पे पीपल रहते थे. Excavation were started there and initially 2 cities were discovered. और वहां पे भी
एक्सप्लोरेशन स्टार्ट हुआ तो ये डिस्कवर्ड हुआ कि दो सिटीज फाउंड डिस्कवर्ड हुई वहां पे। कौन कौन सी? एक हड़प्पा और एक मोहनजोदड़ो। अंडरलाइन करो इस टर्म को। कौन कौन सी? हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो। दिस वेर कॉल्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन। और इसी को क्या नाम दिया गया? इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्योंकि ये इंडस वैली के नियर बाय सभ्यता कहां उत्पन्न हुई थी? कहां ये सिविलाइजेशन कहां थी? नियर बाय द रिवर इंडस रिवर, इसलिए इसको क्या बोला गया? इंडस रिवर सिविलाइजेशन बोला गया। हड़प्पा वॉज डिस्कवर्ड फर्स्ट, सबसे पहले हड़प्पा को डिस्कवर्ड किया गया, सो इट वॉज कॉल्ड हड़प्पन सिविलाइजेशन। और उसको क्या नाम दिया गया? हड़प्पन सिविलाइजेशन। अंडरलाइन करो इसको। द सिविलाइजेशन बिलीव्ड टू बी एग्जिस्टेड बिटवीन 2500 BCE एंड टू अबाउट 1700 BCE। ऑलरेडी स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया था, ये सभ्यता 2500 BCE से 1700 BCE तक चली। नेक्स्ट, नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ डिस्कवरीज। इसके आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डिस्कवरी के बारे में। डिस्कवरी ऑफ दिस टू सिटीज चेंज द होल आइडिया ऑफ हाउ द इंडियन सिविलाइजेशन बिकेम। इन दोनों सिटीज की डिस्कवरी के बाद में जो इंडियन सिविलाइजेशन की जो परिभाषा एक तरफ से बदल ही गई। जैसे देखते हैं, इट वॉज बिलीव्ड दैट बिफोर द आर्यन केम टू इंडिया इन अबाउट 1500 BC द प्लेस वेयर इनहेबिटेड बाय द हंटर गैदरर। ऐसा माना जाता है कि आर्यन जो इंडिया में आए थे 1500 BC में, तो उस समय वो क्या करते थे? प्लेस वेयर इनहेबिटेड बाय द हंटर गैदरर्स। दिस प्रूव टू बी इनकरेक्ट। अब जो ये दो सिटी डिस्कवर्ड होने के बाद में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये बात क्या हो गई? गलत साबित हो गई। आर्यंस वेर नोमैड्स बट द पीपल ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन वर मोर एडवांस। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के पीपल थे वो आर्यंस के मुकाबले काफी एडवांस थे। उन्होंने दे बिल्ड प्लांट सिटीज बनाई, डेवलप्ड स्क्रिप्ट, दूसरों के साथ ट्रेडेड विद डिस्टेंट लैंड्स। ये सब प्रूव करता है कि अ ग्रेट सिविलाइजेशन had existed in India much before the Aryan stepped on the Indian soil। ये प्रूव करता है कि एक ग्रेट सिविलाइजेशन हमारे देश में पहले से थी, आर्यन से आने से पहले। आगे बढ़ते हैं। बोथ हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो वर इन मॉडर्न डेज पाकिस्तान। अच्छा, ये कहां पे है आज की तारीख में? अगर देखें तो कहां पे है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, दोनों सिटीज कहां पे है? ये पाकिस्तान में है। एंटायर सिविलाइजेशन वर स्प्रेड ओवर द पार्ट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, वेस्ट पार्ट एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश। ये जो पूरा सिविलाइजेशन है ये कहां पे स्प्रेड है? पंजाब, जो आज हमारा है ना पंजाब, हरियाणा, वहां पे स्थिर है। द इम्पोर्टेंट सिटीज वेयर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, लोथल, बालाकोट, धोलावीरा, सुपर एंड सुरकोटाडा। The entire civilization extended from Balochistan in the west to the river Yamuna in the east। कहां से कहां तक एक्सटेंड है ये एक्सटेंड है बलूचिस्तान से लेके टू रिवर यमुना इन द ईस्ट एंड फ्रॉम जम्मू कश्मीर इन द नॉर्थ टू रिवर नर्मदा इन द साउथ। नाउ लेट्स सी द मैप। देखो यहाँ पे आपको मैप नंबर 4.1, यहाँ पे आपको एक्सटेंट और इम्पोर्टेंट सेंटर्स हड़प्पन सिविलाइजेशन के दिखाई देंगे। इस मैप में जो भी हमारा येलो पार्ट जो दिखाई दे रहा है ये पूरा इलाका, ये क्या है? अप्रोक्सीमेट बाउंड्री है कहा किसकी? हड़प्पन सिविलाइजेशन की। और अब जो मेजर सिटीज थी जो अभी हमने इसमें पेरा में पढ़ी थी, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सिटीज, जैसे हड़प्पा, ये देखने को मिलेगी आपको, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो मिल रहा है सभी को, है ना? हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया। अच्छा देखो, और हमने क्या पढ़ा? कालीबंगन हो गया, लोथल भी होगा यहाँ पे, देखो, है ना? तो
ये क्या है, मंडा, धोलावीरा, येरा लोथल। तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट साइट्स, मेजर साइट्स है किसकी, हड़प्पा सिविलाइजेशन की, हड़प्पा सभ्यता की मेजर साइट्स है। और माइनर साइट्स में भी बहुत सारी है, ये जो छोटे छोटे आपको लाल निशान दिख रहे हैं माइनर साइट्स है, नल, निंदोवारी, ये क्या है, ये माइनर सिटीज है। ठीक है, तो ये पूरा फैला हुआ है हड़प्पन सिविलाइजेशन। कौन सा, तो कहां से एक्सटेंड है ये, बलूचिस्तान इन द वेस्ट टू रिवर यमुना इन द ईस्ट, एंड ऊपर से बात करें तो फ्रॉम जम्मू इन द नॉर्थ टू रिवर नर्मदा इन द साउथ। ठीक है, इसका एक्सटेंशन है। अच्छा, यहाँ पे और भी खास बातें हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में जो हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे बहुत सारी चीजें स्टार्ट की गई थी, टाउन प्लानिंग, स्ट्रीट्स, हाउसेस के बारे में, ड्रेनेज सिस्टम के बारे में, किस तरह से वो रहते थे, आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में, उनके फूड, राइटिंग के बारे में, ये भी लेक्चर में हम पढ़ेंगे। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू टू एवरीवन। रीड दिस लेसन वंस अगेन। कहां तक पढ़ा है हमने, अभी तक हमने पढ़ा है मैप तक हमने पढ़ा है। अब हम नेक्स्ट सेशन में टाउन प्लानिंग से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो एक बार गो थ्रू करें बुक्स को और पढ़ने की कोशिश करें। थैंक यू।